हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम चौहान आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की इमेज और उनकी डिटेल्स लेकर आई हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगी और ख़ासकर ये यूजीसी नेट के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि नेट एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो पेंटिंग से भी रिलेटेड होते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो पेंटिंग्स हैं, उनमें यूरोपियन भी हैं, कुछ इंडियन हैं, मुग़ल कालीन, वो सभी पेंटिंग्स और उनकी डिटेल्स मैं आपको कराऊंगी। स्टूडेंट, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इमेज से। देखिए, इमेज आपको अच्छे से दिख रही होगी, इसके ऊपर जो हमने इनकी डिटेल्स टाइप कराई है वो है, तो आप अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। चित्र का जो नाम है यहाँ पर देखिए, चित्र का नाम है वीनस का जन्म। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस। चित्रकार का नाम देखिए, यहाँ पर चित्रकार रहेंगे इस चित्र के सांद्रो बोत्तिचेल्ली। सांद्रो बोत्तिचेल्ली भी इनको कहा जाता है, बोत्तिसेल्ली भी कहा जाता है। माध्यम और किस धरातल पर बना है, देखिए यहाँ पर किस माध्यम से ये बना है और किस धरातल पर बना है। तो यहाँ पर देखिए कैनवास पर तेल रंग से ये जो चित्र है वो निर्मित किया गया है। किस विधि में बना है, टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है। जो वीनस का जन्म है उसमें जो विधि अपनाई गई है चित्र में, टेम्परा विधि अपनाई गई है। और मुद्रा देखिए, यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वीनस चित्र किस मुद्रा में निर्मित किया गया है, तो ये विनयशील मुद्रा में चित्रित किया गया है। जो ईयर रहा है इसका बनने का वो 1486 ईस्वी है, यानी कि 1486 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया है। आकार जो है ये, इनका जो माप है वो देख लीजिए आप, 172.5 गुणे 278.5 सेंटीमीटर का ये चित्र है, यानी कि 172.5 इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो है 278.5 सेंटीमीटर। ये संग्रहित है उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में। उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में ये जो चित्र है वो संग्रहित है। अगली पेंटिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग का नाम है बसंत। बसंत नामक चित्र है ये, इसको अच्छे से देखिएगा। चित्रकार का नाम रहेगा इस चित्र के सांद्रो बोत्तिचेल्ली। ये भी सांद्रो बोत्तिचेल्ली ने ही निर्मित किया है। किस धरातल पर बना है, किस विधि से बनाया गया है, तो पैनल पर बनाया गया है और टेम्परा विधि में इसको निर्मित किया गया है। सन देखिए, चित्र का जो बनने का समय है वो है 1478 से 1485 ईस्वी। इसका आकार माप जो रहेगी वो है 203 गुना 314 सेंटीमीटर, यानी कि इंचेस में जो इसका आकार रहेगा वो है 80 इंच। लंबाई गुना 124 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये चित्र संग्रहित है उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में। नेक्स्ट जो है चित्र देख लेते हैं, बहुत ही फेमस चित्र है ये। रोमांसवाद स्वच्छंदतावाद का प्रथम चित्र जो है ये चित्र है, ध्यान से देखिएगा। चित्र का नाम है मेदुसा का बेड़ा। मेदुसा का बेड़ा, द राफ्ट ऑफ मेदुसा। चित्रकार रहेंगे थियोडोर जेरिकोल्ट, यानी कि जेरिको, थियोडोर जेरिकोल्ट। किस वाद से ये चित्र संबंधित है, तो ये रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद जो है ये कला आंदोलन से संबंधित रहेंगे। कैनवास पर निर्मित किया गया है और तेल माध्यम के द्वारा ये बनाया गया है। कैनवास पर तेल माध्यम के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। चित्र का जो ईयर है, किस सन में बना है, 1818 से 1819 ईस्वी के टाइम पीरियड में ये बनाया गया है, निर्मित किया गया है। आकार देखिए, यहाँ पर माप जो रहेगी 490 गुना 716 सेंटीमीटर, यानी कि 16.1 गुना 23.6 इंच जो है इसका माप रहेगा। और संग्रहित है लूव्र संग्रहालय पेरिस में। जो मेदुसा का बेड़ा चित्र है थियोडोर जेरिकोल्ट का, वो संग्रहित है लूव्र संग्रहालय पेरिस में। नेक्स्ट चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र का नाम देखिए, पत्थर तोड़ते मजदूर, द स्टोन ब्रेकर्स। द स्टोन ब्रेकर्स। चित्रकार हैं इस चित्र के गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाया गया चित्र है और यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म जो है वाद से संबंधित ये चित्र रहेगा। और किस धरातल पर बना है, कैनवास पर ये तेल माध्यम के द्वारा बनाया गया है। सन देखिए, इस चित्र का निर्मित किया गया है ये 1849 ईस्वी में और आकार है इस चित्र का 170 गुना 240 सेंटीमीटर, यानी कि 65 गुना 94 इंच जो है इसका माप रहेगा। यहाँ पर देखिए संग्रह पूछा गया है, लेकिन 1945 में ड्रेसडेन की बमबारी के दौरान ये जो चित्र है नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं चित्र रोमांसवाद स्वच्छंदतावाद का चित्र।
चित्र का नाम है कियोस में नरसंहार। कियोस में नरसंहार जो रोमांसवाद स्वच्छंदतावाद का चित्र है। चित्रकार का नाम है देलाक्रा, यूजेन देलाक्रा द्वारा बनाया गया चित्र है। और किस वाद से संबंधित रहेगा, रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद। माध्यम देखिए, जो माध्यम है और धरातल है कैनवास पर ये तेल माध्यम के द्वारा निर्मित किया गया है और ये बनाया गया है चित्र 1824 ईस्वी में। चित्र का जो आकार है वो रहेगा 419 गुना 354 सेंटीमीटर यानी कि 164 गुना 139 इंच और ये लुब्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। लुब्र संग्रहालय पेरिस में ये संग्रहित है। अच्छे से चित्र को देखिए, और यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चित्र देखिए, यहाँ पर ये मूर्ति है। मूर्ति का नाम जो है वो है पटेसी गुड़िया की मूर्ति। कहाँ पर ये संग्रहित है, नव सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामिया में ये जो मूर्ति शिल्प है ये संग्रहित है। माध्यम क्या रहा है, मूर्ति का स्टोन माध्यम में बनाई गई है। 2090 ईस्वी पूर्व लगभग 2090 ईस्वी पूर्व लगभग में इसको निर्मित किया गया। आकार है इसका 44 गुना 21.5 गुना 29.5 सेंटीमीटर। संग्रहित है लुब्र संग्रहालय पेरिस में। नेक्स्ट मूर्ति शिल्प देखते हैं। अगली मूर्ति रहेगी, मूर्ति का नाम है नेफरेतिति की आवक्स प्रतिमा, बस्ट ऑफ नेफरेतिति। यहाँ से ये प्राप्त हुई है, मिस्र से ये जो मूर्ति है ये प्राप्त हुई है और बनाई गई है ये चूना पत्थर माध्यम में। निर्मित जो की गई है उसका सन रहेगा 1345 ईस्वी पूर्व लगभग। ये जो बनाई गई है 1345 ईस्वी पूर्व लगभग में ये निर्मित की गई है। आकार रहेगा, इसकी ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर यानी कि 19 इंच और जो इसका वेट रहेगा, भार रहेगा वो है 20 केजी यानी कि 20 किलोग्राम। कहाँ पर ये संग्रहित है, न्यूज़ म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में ये संग्रहित है। नेक्स्ट जो है देखते हैं चित्र, बहुत ही फेमस चित्र है अति यथार्थवाद का। अति यथार्थवाद से संबंधित ये चित्र है। चित्र का नाम है जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ, जलता हुआ जिराफ। चित्रकार का नाम क्या रहेगा इस चित्र के, साल्वाडोर डाली। और ये वाद किस वाद से संबंधित है, अति यथार्थवाद से संबंधित है। कैनवास पर ये तेल माध्यम के द्वारा बनाया गया है और 1937 ईस्वी में इसको बनाया गया। आकार देखिए 35 जो सेंटीमीटर है इसकी लंबाई है, 37 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी कि 13.8 गुना 10.6 इंच इसकी जो है माप रहेगी। कहाँ पर संग्रहित है, ये है कस्त म्यूजियम बसील स्विट्जरलैंड में ये संग्रहित रहेगा। अगली जो है पेंटिंग वो देख लेते हैं। अति यथार्थवाद से संबंधित रहेगा ये भी चित्र। चित्र का नाम है द एलिफेंट स्लेबस। चित्रकार का नाम है मैक्स अनसर्ट। मार्क्स अनसर्ट जो है इस चित्र का चित्रकार है और ये अति यथार्थवाद से संबंधित चित्र है। कैनवास पर तेल माध्यम से निर्मित किया गया है। 1921 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया और इसका आकार जो रहेगा वो रहेगा 125.4 गुना 107.9 सेंटीमीटर यानी कि जो इंचेस में इसकी माप रहेगी 49.4 गुना 42.5 इंच। और कहाँ पर ये संग्रहित है, टैट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं बारोक कला का चित्र। बारोक कला का चित्र है ये, बारोक कला से संबंधित चित्र है। चित्र का नाम है ताश के धोखेबाज, द कार्ड शार्प्स। चित्रकार का नाम है कैरवेज्यो और बारोक कला से ये संबंधित रहेगा। अगर वाद पूछ लिया जाता है कि इस वाद से ये संबंधित चित्र है तो बारोक कला से संबंधित है। किस पर बनाया गया है, कैनवास पर तेल माध्यम के द्वारा बनाया गया है। 1594 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया है और इसका जो आकार रहेगा वो है 94 गुना 131 सेंटीमीटर। इंच में पूछ लिया जाए तो 37 गुना 52 इंच इसकी जो है माप रहेगी। और ये कहाँ पर संग्रहित है, किम्बेल आर्ट म्यूजियम फोर्ट वर्थ USA में ये संग्रहित है। अब यहाँ पर थोड़े इंडियन जो पेंटिंग्स है वो देख लेते हैं। राजस्थानी शैली से संबंधित चित्र रहेगा ये। चित्र का जो नाम है वो है मरु रागिनी। चित्रकार का नाम है साहिबदीन और किस पर बनाया गया है तो कागज पर ये चित्र निर्मित किया गया है जल रंग के द्वारा टेम्परा माध्यम में। यहाँ पर ये किस धरातल पर यानी कि बनाया गया है, कागज पर, और माध्यम जो रहेगा जल रंग के द्वारा। टेक्निक जो रहेगी इस चित्र की वो टेम्परा रहेगी। और कौन से जो है इसका टाइम पीरियड रहेगा, कब किस समय में बनाया गया है तो 18वीं सदी में इसको निर्मित किया गया है। यह किस शैली का चित्र है तो मेवाड़ उदयपुर शैली से संबंधित रहेगा। संग्रहित है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला चित्र देख लेते हैं। हाई रेनेसा से संबंधित ये चित्र है, उच्च पुनर्जागरण काल का
चित्र रहेगा ये। तो चित्र का नाम है आंधी, द टेम्पेस्ट। चित्रकार का नाम है जॉर्जियोन। किस पर बना है? कैनवास पर। और माध्यम क्या रहा है? तेल माध्यम में ये बनाया गया है। सन देख लेते हैं चित्र का। 506 से 508 तक ये निर्मित किया गया। किस काल में निर्मित किया गया है या किस समय, किस वाद से संबंधित है? उच्च पुनर्जागरण काल से ही संबंधित रहेगा। आकार रहेगा चित्र का 83 गुणा 73 सेंटीमीटर। इंचेस में रहेगा माप 33 गुणा 49 इंच। और कहाँ पर ये संग्रहित है? गैलरी डेल ऑफ द अकेडमी, वेनिस, मिलान में ये संग्रहित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही फेमस चित्र है मुगल कालीन, मुगल शैली का चित्र है ये। चित्र का नाम है बाज पक्षी विश्राम पर। चित्र का नाम है उस्ताद मंसूर। कागज पर ये निर्मित किया गया है जल रंग द्वारा और टेम्परा माध्यम में। समय रहेगा 1618 से 1619 ईस्वी। और यह किस शैली का चित्र है? मुगल शैली का चित्र है। जहांगीर के शासनकाल में इसको उस्ताद मंसूर ने निर्मित किया था। और संग्रहित रहेगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला चित्र देखते हैं जो हाई रेनेसा यानी कि उच्च पुनर्जागरण काल का चित्र है। चित्र का नाम है द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द मैरिज ऑफ द वर्जिन। चित्रकार हैं इस चित्र के रफेल। और ये बनाया गया है पैनल पर निर्मित चित्र है ये। माध्यम रहा है तेल रंग। और ये बनाया गया है 1509 ईस्वी में। इस जो चित्र का काल है वो उच्च पुनर्जागरण काल यानी कि हाई रेनेसा रहेगा। ये किस आकार का है? माप जो रहेगी इसकी 174 गुना 121 सेंटीमीटर यानी कि 69 गुना 48 इंच। और ये संग्रहित है ब्रेरा आर्ट गैलरी, मिलान, इटली में। अगला चित्र देखते हैं जो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है। नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है और चित्र का नाम है होरेसिया का प्रण, ओथ ऑफ द होरेसिया। चित्रकार का नाम है जाक दाविद या जाक डेविड। कैनवास पर बनाया गया है तेल माध्यम के द्वारा। और ये 1784-85 ईस्वी में बनाया गया है। जो माप रहेगी 33 गुना 24.5 सेंटीमीटर इसकी माप रहेगी। इंच में 13 गुना 9.6 इंच इसकी माप रहेगी। और ये संग्रहित है लूव्र संग्रहालय पेरिस में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र हैं ये सभी, आप इनको अच्छे से देखें। यहाँ पर चित्र थोड़ा जो है धुंधला है, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा। चित्र का नाम है भंवर और चित्रकार का नाम है कृष्णा रेड्डी। ये कागज पर बनाया गया है। इंटेग्लियो जो टेक्निक है इनकी उसके अंतर्गत बनाया गया है, इंटेग्लियो टेक्निक के। और ये जो बना है 1962 ईस्वी में इसको निर्मित किया गया है। यह किस काल का चित्र है? तो आधुनिक समकालीन जो काल है संबंधित रहेगा। और संग्रहित है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। लास्ट चित्र देखते हैं। लास्ट देखिए ये मूर्ति है, मूर्ति का नाम है पिएटा। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, थोड़ा सा ये डल आ रही है। यहाँ पर मूर्ति का जो नाम है पिएटा और मूर्तिकार के नाम, जो मूर्तिकार हैं इसके वो है माइकलेंजेलो। माध्यम रहेगा संगमरमर कैराना मार्बल। और ये जो आकार है 68.5 गुना 76.8 यानी कि 174 गुना 195 सेंटीमीटर ये इसका आकार है। और ये बनाई गई है 1498 से 1499 जो है बनाई गई है। और ये किस काल की है? हाई रेनेसा काल की ये मूर्ति है। कहाँ पर संग्रहित है? सेंट पीटर्स बेसिलिका, वेटिकन सिटी में ये संग्रहित है। थोड़ा डल इनकी इमेज आ रही है दो पेंटिंग्स की, वो आप सर्च करके अच्छे से देख लें। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये सभी चित्र जो हैं जो आज हमने क्लास में कराए हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो पेपर्स होते हैं पेंटिंग्स भी अब काफ़ी आने लगी है। यूजीसी नेट में तो खासकर 5 से 6 क्वेश्चन जो है जो पेंटिंग्स के बनते ही बनते हैं। एक पेंटिंग दे दी जाती है, उसके चित्रकार का नाम पूछ लिया जाता है, उसका जो है ईयर पूछ लिया जाता है, माध्यम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो 27 तारीख से पहले इसको कंप्लीट एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से एनालाइज कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू।